नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शिव बलिया। तो अभी हम अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 68 बदेहड़ में, जहां से अभी हम जानेंगे कितना फीसदी मतदान अब तक यहां पे पूरा हो चुका है। जिस तरह से सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे का जो समय इसमें रखा गया है, तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे शेष रह गया है। तो कितना फीसदी जो मतदान अब यहाँ पे संपन्न हुआ है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरी तरह से पुलिसकर्मी, पोलिंग अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आए आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स पूरी तरह से यहाँ पे तैनात हैं। हालांकि काफी समय यहाँ पे बीत चुका है, सुबह 8 बजे से ही जो लोगों का जो अपने अपने मतों की और जो अपने केंद्रों की ओर पहुंच रहे, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे। आज सुबह से ही लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपके बीच हम जुड़े हैं, पल पल की सटीक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक तकरीबन 10 मतदान केंद्रों से आपको लाइव तस्वीरें सुबह से ही दिखाई जा रही है। जिस तरह से पहले भी आपको विदित है कि विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में 4 अति संवेदनशील क्षेत्र, जो अति संवेदनशील जो कैटेगरी में जो आते हैं मतदान केंद्र, वो स्थापित किए गए हैं। जिसमें से एहजू, चौंतड़ा, भड़ोल ए और भड़ोल 2 जो 4 अति संवेदनशील क्षेत्र जो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, जबकि 25 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो कि संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं। और अभी हम पहुंचे हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 68 बदेहड़ में। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि बेहद ही कम लोग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं अपने अपने मत का प्रयोग करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थानों, अपने अपने कामों की ओर यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि जिस तरह से जानकारी अभी हमने हाल में कुछ देर पहले यहाँ से प्राप्त की है कि 40% जो अब तक यहाँ पे कुल जो पोलिंग अभी हुई है, और जिस तरह से और भी पोलिंग बूथों से हमने जाना, बेहद ही कम जो यहाँ पे जो पोलिंग इस बार जो देखी जा सकती है। हालांकि कहीं न कहीं लोगों की राय लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी हाल में ही जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी, वृद्ध महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी, जैसा कि बताया कि महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा इस बार जो लोगों द्वारा जो मनाया गया है, कहीं ना कहीं बेहद ही कम रुचि लोग दिखा रहे हैं। बेहद ही कम रुचि के साथ जो लोग अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सुबह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अलग अलग पोलिंग बूथों से तस्वीरें दिखाने का हमारा प्रयास था। तो अभी हम अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं 68 मतदान केंद्र बदेहड़ में। तो अभी कहीं ना कहीं पोलिंग अधिकारी भी यहाँ पे तकरीबन फ्री हो चुके हैं। हालांकि जो लोग शेष रह चुके हैं, जो लोग अभी शेष हैं, वो अभी अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आए आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तैनाती यहाँ पे की गई। इसके अलावा पोलिंग अधिकारी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी तरह से सुरक्षा सावधानियों का ध्यान इनके द्वारा यहाँ पे रखा गया। जिस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी पोलिंग अधिकारी अपने अपने बूथों की ओर पहुंच चुके थे, तैयारियां इनके द्वारा यहाँ पे पूरी कर ली गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे सभी पोलिंग अधिकारी अभी सभी फ्री हो चुके हैं, और जो लोग शेष रह गए हैं कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्यरत हैं, इनसे हम बात करने का हम प्रयास करेंगे, जानेंगे किस तरह के उत्साह के साथ लोग यहाँ पे पहुंचे, कितना फीसदी अब तक जो मतदान यहाँ पे हो चुके हैं। जी सर, नमस्कार, आपका शुभ नाम? सतीश कश्यप जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं, तो सर क्या उत्साह, किस तरह का उत्साह लोगों में देखा गया? सर लोगों में काफ़ी उत्साह है। काफ़ी मतलब हमें कोई फ्री बैठने का मौका नहीं मिला। अभी तक 54% जो मतदान हो चुका है यहाँ 54% हो चुके हैं। अभी 6 बजे तक मतदान होगा, हम जी वेट कर रहे हैं। तो 54% अब तक हो 6 चुका बजे है। तक तो सर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न बिल्कुल हुआ? शांतिपूर्वक तरीके से हो जाएगी। जी जी, शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी हमारे साथ मौजूद थे, जैसा कि बताया कि 54% जो अभी तक जो पोलिंग जो यहाँ पे हुई है 68 बदेहड़ जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे, तो प्रिजाइडिंग अधिकारी अभी हमारे साथ मौजूद थे। तो ये आप देख सकते हैं, बेहद ही कम समय अभी शेष रह गया है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का जो समय जो चुनाव आयोग द्वारा रखा गया। हालांकि जो कोविड संक्रमित जो लोग हैं, वे भी अपना अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि चुनाव के आखिरी 1 घंटे में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुविधा उन लोगों को दी जा रही है। तो अभी हम अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं 68 मतदान केंद्र बदेहड़ में। आज सुबह से ही आपके बीच मैं जुड़ा हूं और लगातार आपको पल पल की सटीक जानकारी सभी मतदान केंद्रों से पहुंचाने का एक हमारा छोटा सा प्रयास रहता है, ताकि एक निष्पक्ष जो जानकारी आप तक पहुंच पाए। और इसी को लेकर अभी हम अपने
अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं उपमंडल जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 68 बदेहड़ में। तो सबसे पहले जो तस्वीर आपको हमने सुबह दिखाई लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से, सबसे पहले मतदान केंद्र अहजू जो कि अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया, जिसके लिए बाकायदा एसएसबी के जवान पूरी तरह से वहां पे मुस्तैद हैं, पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी वहां पे लगाई गई है। इसके अलावा अति संवेदनशील मतदान केंद्र चौंतरा भटेर से भी आपको तस्वीरें दिखाई, वहां भी सीनियर पुलिस अधिकारी वहां पे पूरी तरह से तैनात हैं, पूरी तरह से सुरक्षा का वहां पे ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा मतदान केंद्र सुखबाग से तस्वीरें दिखाई, मतदान केंद्र सैंथल से आपको तस्वीरें दिखाई, कोहरा से दिखाई। तकरीबन आपको अब तक जो 10 से 11 मतदान केंद्रों से चौंतरा क्षेत्र के आसपास की जो अपने तस्वीरें दिखाई हैं, और अभी हम अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं उपमंडल जोगिंद्रनगर के बदेहड़ 68 पोलिंग बूथ नंबर पे अभी हम पहुंचे हैं, जहां से जिस तरह से अभी प्रिजाइडिंग अधिकारी अभी हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि बताया कि अब तक तकरीबन 54% जो अब तक जो पोलिंग यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। हालांकि तकरीबन 40 मिनट अभी यहाँ पे शेष रह चुके हैं, और जो लोग अपने अपने कामों से फ्री होकर यहाँ पे आ रहे हैं, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज सुबह से आपके बीच हम हाजिर हुए हैं, एक बात हमने इस वर्ष देखने को मिली कि महिलाएं इस वर्ष जो ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ, जोश के साथ जो अपने अपने मतदान केंद्रों के पहुंची, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने इस वर्ष ज़्यादा इसमें रुचि दिखाई है। जिस तरह से हमने लगातार और भी स्थानीय लोगों से स्थानीय बाशिंदों से बात करने का प्रयास किया और जाना किस तरह की उम्मीद के साथ आप अपने अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो जिस तरह के हमने सबसे ज़्यादा जो राय लोगों की मिली, तो कहा जा रहा है कि जो बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा इस वर्ष जो आम जनता द्वारा, आम लोगों द्वारा बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके लिए बाकायदा दोनों दलों के नेताओं द्वारा सफाई भी दी जा रही है कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि कोविड के कारण जिस तरह से महंगाई तेजी के साथ बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल से लेकर सरसों के तेल से लेकर हर एक चीज़ के दाम जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोग काफ़ी परेशान है। कहीं ना कहीं किस तरह से अपने जीवन का पालन पोषण करेगा, किस तरह से अपने परिवार का निर्वाह करेगा। तो इसी तरह से महंगाई के मुद्दे को लेकर भी आपके बीच एक विशेष कवरेज लेके आएंगे, जिसमें हम हर एक मध्यम वर्गीय लोग से जुड़ेंगे, हर एक गांव में आपके बीच पहुंचेंगे, हर एक लोगों की राय लेंगे। जिस तरह से आगामी विधानसभा के चुनावों भी संपन्न होने जाएंगे, किस तरह की राय, किस तरह की उम्मीदों के साथ लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और आम जो मुद्दे हैं हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंतिम पड़ाव में अभी पहुंचे हैं उपमंडल जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 68 बदेहड़ में, जहां पर पुलिस अधिकारी सुबह से ही तैनात हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि इससे पहले भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, अपनी अपनी रुचि यहां पे दिखाई। इसके अलावा आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स पूरी तरह से यहां पे तैनात हैं। पोलिंग अधिकारी अभी कहीं न कहीं फ्री हुए हैं। जिस तरह से प्रिजाइडिंग अधिकारी अभी हमारे साथ मौजूद थे, जैसा कि बताया कि पूरा दिन जो व्यस्तम इनका रहा है। हालांकि अभी जो तकरीबन 40 मिनट अभी शेष रह चुके हैं, जो लोग अभी मतदान करने की सोच रहे हैं, जो लोग फ्री हो चुके हैं, मतदान कर सकते हैं। अभी भी सभी पोलिंग अधिकारी आपका इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि बेहद ही कम समय है, लेकिन जो भी समय है इस समय में अपने मत का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से जो पोलिंग अधिकारी हैं किस तरह से यहाँ पे अपने काम को बेखूबी यहाँ पे कर रहे हैं, पूरी तरह से तैनात हैं। सुरक्षा सावधानियों का भी यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। और जिस तरह से चुनावी नतीजे जो 2 तारीख को आने हैं, उसी दिन पता चलेगा किसके सर में ताज सजेगा और कौन विजयी होगा। तो सभी लोगों की अलग अलग राय हमें सुनने को मिल रही है। कुछ लोग विकास के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, तो कुछ लोग महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए कहीं न कहीं अपनी जो रुचि है इन चुनावों में नहीं दिखा रहे हैं। लगातार हम आपके साथ जुड़े हैं, जनता के साथ जुड़े हैं, हर एक पल पल की खबर आप तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। हालांकि अभी 40 मिनट शेष रह चुके हैं, और जो लोग अपने अपने कामों से फ्री होकर आ रहे हैं, मतदान केंद्र की ओर आ सकते हैं, अपने मत का, अपने अमूल्य मत का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जिस तरह से अभी हम अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचे थे, विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र 68 बदेहड़ में, जहां से अभी हमने यहां से बात की, तकरीबन 40 मिनट यहां पे शेष रह चुके हैं। जिस तरह से प्रिजाइडिंग अधिकारी अभी हमारे साथ मौजूद थे, 54 के आसपास अभी तक जो कुल पोलिंग यहां पे हुई है, जैसे कि बताया जा रहा है कि
भारी संख्या में जो इस बार जो महिलाएं अपनी रुचि यहाँ पे दिखा रही है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं, युवा और जो युवतियां हैं भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर पहुंची, अपने मत का प्रयोग यहाँ पे किया। हालांकि अभी बेहद ही कम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अधिकांश लोगों ने अपने अपने मत का प्रयोग यहाँ पे कर लिया है। तो अभी एक और शख्स यहाँ पे अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह की जो यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे रहता है। आशा वर्कर्स द्वारा सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज यहाँ पे किया गया, हैंड ग्लव्स इन्हें पहनने के लिए दिए गए। उसके उपरांत थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पे हर एक व्यक्ति की यहाँ पे की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं अभी इक्का दुक्का लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जैसे ही लोग अपने अपने कामों से फ्री हो रहे हैं, अपने नज़दीकी जो बूथ हैं जो बनाए गए हैं, अपने नज़दीकी बूथों की ओर पहुँच रहे हैं और अपने कहीं न कहीं अपने अमूल्य मत का प्रयोग करते हुए लोग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही एक और विशेष सुरक्षा का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। जो भी मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन्स को सबसे पहले बाहर ही यहाँ पे रखा जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे जो प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं लोग धीरे धीरे मतदान केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे लोग अपने अपने कामों से फ्री हो रहे हैं, अपने नज़दीकी मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं समय अभी तकरीबन 30 मिनट यहाँ पे शेष रह गए हैं और 30 मिनट के अंदर जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, वो लोग अपने अपने नज़दीकी बूथों की ओर पहुँच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी हम अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचे थे, मतदान केंद्र बदेड़ 68 में, जहां से अभी हमने जाना और 54 के आसपास अभी तक जो कुल वोटिंग यहां पे हो चुकी है। प्रिजाइडिंग अधिकारी अभी हमारे साथ मौजूद थे। इसके पीछे आप मेरे सामने देख सकते हैं आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इसके पीछे सामने आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी पूरी तरह से यहाँ पे तैनात हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत लोकसभा के उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं। पूरी तरह से पुलिस अधिकारियों की, गृह रक्षकों की, इसके अलावा एसएसबी की जो ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। इसी के साथ ही मैं शिव वालिया आप सभी से विदा चाहता हूँ। इसी तरह देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप लाइव टाइम्स टीवी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जोगिंदर नगर एहजू से मैं शिव वालिया, धन्यवाद।